एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्था के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को जारी किया है। ऑप्शन ए ICMR, बी एम्स दिल्ली, सी IARI या फिर डी ICAR। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ICMR। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में कोविड-19 पर सभी नवीनतम जानकारी के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसमें देश में संभावित कोविड-19 वैक्सीन पर अनुसंधान विकास और नैदानिक परीक्षणों की तारीख भी शामिल होगी। इसके अलावा मंत्री ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को भी जारी किया है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुनील सेठी, बी राजीव गौबा, सी परमजीत सिंह या फिर डी मुकेश सोलंकी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सुनील सेठी। हाल ही में फैशन डिजाइनर सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी क्विक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सेठी भारत और विदेशों में खादी के प्रचार प्रसार के साथ साथ कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। आपको बता दें कि सेठी की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर श्रुति ऋतु वेरी क्विक के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए अलका याग्निक, बी सुनिधि चौहान, सी नेहा कक्कड़ या फिर डी उषा मंगेशकर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उषा मंगेशकर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड देने की घोषणा की है। राज्य के संस्कृति मंत्री अमित देशमुख की अध्यक्षता वाली समिति ने अवार्ड के लिए सर्वसम्मति से उषा मंगेशकर को चुना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी असम। हाल ही में असम की पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष की थी। आपको बता दें कि अनवरा असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 29 सितंबर या फिर डी 30 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 29 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हृदय रोग के बारे में जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। पहले यह दिवस सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2014 में इस दिवस को मनाने के लिए 29 सितंबर की तारीख को निर्धारित किया गया था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में AIFF अवार्ड्स 2020 में किसे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए संजू यादव, बी रितु रानी, सी अंजू तामंग या फिर डी संध्या रंगनाथन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी संजू यादव। हाल ही में भारतीय फुटबॉल महिला टीम की मिडफील्डर संजू यादव को 2019-20 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में AIFF अवार्ड्स 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए सुनील छेत्री, बी अनिरुद्ध थापा, सी शाह अब्दुल समद या फिर डी गुरप्रीत सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी गुरप्रीत सिंह। हाल ही में भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह को 2020 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। आपको बता दें कि गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार है। इस तरह वह AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे गोलकीपर हैं। इससे पहले सुब्रत पाल ने 2009 में यह पुरस्कार जीता था। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में गंगा अवलोकन म्यूजियम का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है। ऑप्शन ए वाराणसी, बी मथुरा, सी हरिद्वार या फिर डी पटना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हरिद्वार। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नामक अपनी तरह के पहले संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए रोइंग डाउन द गंगा नामक एक पुस्तक और एक नया लोगो भी जारी किया है।
चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड या फिर डी नॉर्वे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ पहले आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। संयुक्त बयान के अनुसार नई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप राजनीति, ऊर्जा, पर्यावरण और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मौजूदा संयुक्त आयोग पर आधारित होगी। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने निम्न में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए यस बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI बैंक या फिर डी HDFC बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी यस बैंक। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की है कि उसने छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए निजी क्षेत्र के यस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। BSE के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने, बैंकिंग और वित्तीय समाधानों के लिए जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से मंच पर सूचीबद्ध छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि खबरों में रहे कैट क्यू वायरस का पता हाल ही में किस देश में लगा है। ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी हांगकांग या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी चीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के हालिया सतर्क संदेश के अनुसार चीन में कैट क्यू नामक एक नया वायरस सामने आया है। यह वायरस चीन और वियतनाम में क्यूलेक्स मच्छरों और सुअरों से आता है। ICMR के अनुसार भारत में भी क्यूलेक्स मच्छरों की इस प्रजाति के प्रजनन के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि नीति आयोग के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किस संगठन ने सस्टेनेबल रिकवरी पर विशेष रिपोर्ट पोस्ट कोविड-19 को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर डी विश्व बैंक। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने हमारे चैनल पर अभी पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।